चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मोस्ट वेलकम। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं आज पजल सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि आईबीपीएस आरआरबी का आपको पता नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जिसका एग्जाम जो है अगस्त में है, तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट का तो वेटेज भी पता है, काफी ज्यादा रहता है रीजनिंग में। तो आज मैं स्टार्ट किया हूँ प्रीलिम्स को लेकर आरआरबी का। आपका है फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है। तो फ्लोर बेस्ड पजल है, तो फ्लोर बेस्ड का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आईबीपीएस आरआरबी को टारगेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, यहाँ प्रोजेक्टर में भी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो देखिए क्या बोला है, 8 पीपल है। क्या है टोटल? 8 पीपल है, ABCDEFGH लिव ऑन 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, उसमें टोटल कितना पर्सन है? 8 पर्सन है। 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, टोटल 8 7 6 5 4 3 2 1। टोटल 8 फ्लोर है, बिल्डिंग है। टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है? 8 है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1, ठीक है। बोला क्या है? एज सोन। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस को आपको जितना जल्दी पढ़ना है। ये सब फालतू जो दिया हुआ था, कहा कि ये पढ़ना है। 8 फ्लोर जो दिया हुआ 8 फ्लोर, लोअर मोस्ट 1 है, टॉप मोस्ट आपका 8 है, बस इतना पढ़ना। आगे नीचे आ जाना, क्वेश्चन को स्किप करके 2 लाइन आगे यहाँ पढ़ना। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या दिया हुआ है? डी लिव्स ऑन 4th फ्लोर। फ्लोर का पर्सन का नाम भी दिया हुआ है, कितने पीपल रह रहा है? 8 पीपल है, नाम भी दिया हुआ है। डी कहां बोल रहा है? 4th फ्लोर में बैठेगा, तो डी को हम यहाँ 4th फ्लोर में डाल दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स एबव बी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल बिलो सी। जितना एबव बी, जितना बी के एबव बैठेगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है? 2 पीपल लिव बिटवीन बी और डी। पहले 2 पीपल रहेगा बी और डी के बीच में। बी और डी के बीच में कितना रहेगा? 2 पीपल रहेगा। फटाफट नोट डाउन करते जाना। उसके बाद क्या बोल रहा है? The number of people live above B is same as the number of people below C. Below C, number of people above B. जितना B के above रहेगा उतना ही C के below रहेगा, उतना ही C के below रहेगा, उतना C के। जितना B के ऊपर रहेगा उतना ही B के। अगर जस्ट एग्जांपल B के ऊपर सिर्फ 2 पर्सन है, तो C के नीचे भी सिर्फ 2 पर्सन का ही रह पाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे क्या बोल रहा है फिर? 2 people live between C और A। 2 पीपल रहेगा C और A के बीच में। तो C और A के बीच में कितना पीपल आ रहा है? 2 पीपल आ रहा है सी और ए के बीच में। F lives 2 फ्लोर एबव बी। F का बैठ रहा है 2 फ्लोर एबव बी, मतलब 2 फ्लोर एबव बी, मतलब E से 2 फ्लोर एबव, मतलब 2 छोड़ के नहीं, 1 छोड़ के आएगा कौन? F। F lives 2 फ्लोर एबव बी, मतलब 1 छोड़ के आएगा, 1 छोड़ के ऊपर बैठेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या बोल रहा है? F lives odd number फ्लोर। F का बैठ रहा है ऑड में, तो ऑड फ्लोर में बैठ रहा है F। इसके बाद क्या बोल रहा है? G lives above H। G का बैठ रहा है एबव H। H के एबव, H के एबव कौन बैठ रहा है? G बैठ रहा है, तो H के एबव बैठेगा। H के एबव कहीं भी बैठ सकते हैं, या तो इमीडिएट भी बैठ सकते हैं। इमीडिएट, डायरेक्ट इमीडिएट का बोला नहीं है, तो इमीडिएट हो भी सकता है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं। क्या बोला है? D और B के बीच 2 फ्लोर का गैप आएगा। क्या पता है ऊपर या नीचे कहां आएगा? तो डायरेक्टली हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेके बना लेते हैं फटाक से। D एक जगह D और एक ले लिया। अब डायरेक्टली हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो डी के क्या बोला? 2 फ्लोर का गैप आएगा। डी एक बार ऊपर आप ले लीजिए, 2 को 1 2 बी आ गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें नीचे करेंगे, 2 का गैप 1 2 है, यहाँ पे बी आ गया। अब क्या बोला था यहाँ? बी के नीचे ऊपर जितना होगा उतना ही सी के नीचे। तो बी के ऊपर कितना है? यहाँ पे 1 है, तो सी के नीचे कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए, तो 1 आ गया। यहाँ बी के नीचे, बी के ऊपर कितना है? टोटल 7 है, तो सी के नीचे कितना आना चाहिए? टोटल 7 आना चाहिए, तो 7 आ गया है, आया है। उसके बाद क्या बोला? सी और ए के बीच में कितना पीपल होना चाहिए? 2 को। तो क्या इसमें सी और ए के बीच 2 पीपल आएगा? नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। 1 2 ए आ गया। इसमें क्या ऊपर आएगा? नहीं, नीचे आएगा। 1 2 ए आ गया। उसके बाद क्या बोला? जी कहां रहेगा? एच के ऊपर। अब इसके बाद क्या बोला? यहाँ पे एफ, ई और एफ के बीच में एक का जो कि एफ आएगा ऑड फ्लोर में। एफ ऑड फ्लोर में आएगा, तो क्या यहाँ पे हम ई को डाल सकते हैं? तो 1 छोड़ के एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम ई को डालेंगे तो 1 छोड़ के एफ तो आ जाएगा, लेकिन एफ क्या बोला? ऑड में, तो 1 तो ऑड नहीं है, इवन फ्लोर है। तो कंफर्म है कि ई आपका यहीं आएगा, और 1 छोड़ के एफ यहाँ पे आ गया। अब बचा क्या? जी और एच, तो यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे एच आ गया। लेकिन इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें आपका देखिए 2 फ्लोर का इमीडिएट अगल बगल है, और इमीडिएट का कहीं बात ही नहीं किया गया। एटलीस्ट इसमें तो नहीं बोला गया है। इसे मानिए अगर हो भी सकता है, लेकिन इसमें होगा नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, और ये आपका सही हो गया। क्लियर है? समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन, आपका हिंदी इंग्लिश में आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। एकदम जितना आप जल्दी इसको नोट डाउन करो, जितना जल्दी आप बना सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपका ABCDEFGH टोटल कितना पर्सन? टोटल रो का बात कर रहा है। ABCDEF टोटल 6 पर्सन है।
एक रो में बैठा हुआ, रो में मतलब एक रो में बैठा हुआ, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर मतलब ऊपर। तो नॉर्थ की ओर टोटल पीपल कितना है, 6 है, 6 का पीपल हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 पीपल हो गया, सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, कौन कौन सा डिफरेंट ब्रांड्स लाइक करता है, रेडमी, वीवो, एप्पल, नोकिया, रियलमी एंड वन प्लस। मतलब 6%, ये जो क्वेश्चन बात हो रहा है किसका, 2 वेरिएबल का बात हो रहा है। इसके लास्ट हम लोग अभी किए थे फ्लोर वाला 1 वेरिएबल का, ये है 2 वेरिएबल का, नाम भी दिया और वो पर्सन जो है यूज करता है उस ब्रांड के फोन यूज करता है, तो ब्रांड का फोन का ब्रांड भी दिया हुआ, हर एक पर्सन एक ब्रांड का यूज करेगा। सबका फेस कहां, रो का बात कर रहा है, एक रो में बैठा हुआ, सबका फेस किधर, ऊपर की ओर हो गया, नॉर्थ की ओर। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन में आ जाते हैं, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेडमी। क्या बोल रहा है, डी सेकंड लेफ्ट में ऑफ द वन हु लाइक रेडमी, जो रेडमी लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी। तो रेडमी जो लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है अगेन, हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमेट, हु किसके लिए लगता है, सेकंड पर्सन के लिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग को बता देते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में जो आपका आता है एंड, वाइल, बट, नॉर, इज, ये आपका आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या आता है, who, whom, whose, which, that, who, whom, whose, which, that, यहाँ पर सेकंड पर्सन की है। यहां जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, कहां तुम लोग यहाँ पे थे, who does not sit an extreme in, who किसके लिए लग गया, जस्ट पिछला वाला, जस्ट तुरंत है पहले जिनका नाम लिखा, किसका लिखा हुआ, रेडमी का। तो रेडमी, who does not sit an extreme in, रेडमी इंड में नहीं बैठेगा, मतलब रेडमी आपका इंड में नहीं आएगा, ठीक है। तो हु किसके लिए लगा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो जस्ट पहले रहेगा वही। और फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे अगर रहता एंड, तो एंड किसके लिए आया था, एंड आया था आपका फर्स्ट पर्सन जो कि डी रहता उसके लिए। क्लियर है यहाँ पर। तो यही आपका फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन, ये आपका हर एक चैप्टर में काम आता है, चाहे वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे आपका ऑर्डर रैंकिंग हो, ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हर एक क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का काम आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, हु सिट्स, हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम, रेडमी इंड में जो कि नहीं बैठेगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है as many person sit left of D is same as to the right of apple, जितना लेफ्ट ऑफ डी, जितना डी के लेफ्ट में बैठेगा उतना ही राइट ऑफ एप्पल बैठेगा, उतना ही राइट ऑफ एप्पल बैठेगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ओनली 3% sit between the one who like vivo and nokia, ओनली 3% रहेगा किसके बीच में, वीवो और नोकिया के बीच में। मतलब वीवो और नोकिया के बीच में कितना रहेगा, 3 पीपल रहेगा, वीवो और नोकिया के बीच में। who is sits third to the left of, इसको रब कर देता हूं, who sits third to the left, who sits third to the left of A, who लग गया किसके लगा, नोकिया के लिए। नोकिया sits third to the left of A, नोकिया का बैठेगा थर्ड लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, नोकिया। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, F sits immediate left of the one who like OnePlus, F का बैठेगा immediate left, किसके immediate left, OnePlus के। तो OnePlus के immediate left कौन बैठ रहा है, F, OnePlus के immediate left कौन बैठ रहा है, OnePlus के इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा F, तो OnePlus हुआ, OnePlus के जस्ट पहले देखिए एरो दिया, इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा, F बैठ रहा। उसके बाद क्या बोल रहा आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन who like Realme and E is one more, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द नंबर ऑफ पर्संस सिटिंग बिटवीन द वन who like Realme and E is one more, एक अधिक रहेगा किसके, पर्सन सिटिंग बिटवीन ई और सी। मतलब द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक रियलमी और ई, जो रियलमी और ई के बीच में रहेगा, रियलमी और ई के बीच में रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन रियलमी और ई इज वन मोर, एक अधिक रहेगा इसके बीच में, एक अधिक रहेगा किसके कंपैरिजन में बात कर रहा है, ई इज वन मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई और सी, किसके बीच में, ई और सी के बीच में। ई और सी के कंपैरिजन में रियलमी और ई का पर्सन एक अधिक, मानी जस्ट एग्जांपल अगर ई और सी के बीच 2% बैठ रहा है तो रियलमी और ई में कितना बैठेगा, 2 से अधिक मतलब 3 बैठेगा, एक अधिक का बात किया है तो 3 बैठेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए हम लोग डायरेक्टली यहां से पुट करना है। क्या बोला, रेडमी आपका इंड में नहीं बैठेगा, रेडमी अगर इंड में नहीं बैठेगा उधर तो उस इंड में तो बैठ ही नहीं सकता कि उसके लेफ्ट में डी बैठेगा सेकंड लेफ्ट में, तो रेडमी इधर ही बैठेगा, तो रेडमी आपका यहां नहीं बैठेगा, तो हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके रेडमी को यहां डाल सकते हैं रेडमी को। तो मैं चलिए रेडमी को अगर हम यहां डालते हैं
तो रेडमी को हम यहां अगर डालते हैं तो रेडमी को चलिए मिनिमम यहां पर इंड में नहीं आएगा, तो रेडमी को हम यहां ले लिए, रेडमी आ गया। क्या बोला, रेडमी के सेकंड लेफ्ट में डी आएगा, तो रेडमी का सेकंड लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां कौन आया, डी आया, आया डी। उसके बाद क्या बोला, जितना डी के लेफ्ट में होगा उतनी एप्पल के राइट में होगा, तो डी के लेफ्ट में कितना परसेंट है, 2% है, तो एप्पल के राइट में कितना होना चाहिए, 2%, 1 2, तो कंफर्म है कि एप्पल यही आएगा, आएगा कंफर्म है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट ऐप होगा, और यहां बोला क्या है, वीवो नोकिया ए। अब ये देखिए ए वाला, अब इसका काम हम लोग करते हैं। ए के थर्ड लेफ्ट में क्या बोल रहा है, नोकिया बैठेगा, तो ए का थर्ड लेफ्ट, अगर हम ए को यहां लेंगे तो ए का थर्ड लेफ्ट कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां नोकिया आएगा। क्या अगर यहां नोकिया आ रहा है और नोकिया और वीवो के बीच में कितना का गैप बोला, 3 का, तो नोकिया अगर आ रहा है क्या इधर 3 का गैप आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या इधर 3 का गैप आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कंफर्म है कि क्या यहां पे कौन नहीं आएगा, ए नहीं बैठेगा। अब कंफर्म है कि ए को अगर हम यहां बैठाते हैं तो ए के थर्ड लेफ्ट में नोकिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां नोकिया है तो वीवो उधर तो नहीं जाएगा, वीवो का 3 का गैप आएगा राइट में, तो 1 2 3, तो यहां वीवो आ जाएगा, आ जाएगा, कंफर्म है कि वीवो आ जाएगा। अब बोलेगा सर कि ए को आप यहां क्यों ले ले रहे, यहीं क्यों लिए, अगर हम ए को यहां लेंगे तो 3 का गैप 1 2 3, यहां तो आ गया आपका कौन, नोकिया, लेकिन 3 का गैप है वीवो, 1 2 3, क्या वीवो बैठेगा, फिर से नहीं बैठेगा। समझ में आया बात। तो ए का थर्ड लेफ्ट का बाद ए और क्या हो गया, ए का यहां पे बैठेगा, यहां कंफर्म है, ए का थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन आया, नोकिया आ गया, नोकिया, और नोकिया और वीवो के बीच कितना गैप आना चाहिए, 3 का, 1 2 3, यहां कौन आएगा, वीवो। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, इसका भी काम हम लोग का हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है। अब बचा क्या है, रियलमी ई और सी, और यहां 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में ऐप बैठेगा, तो क्या 1 प्लस यहां हो नहीं सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता है, तो 1 प्लस एक यहां होगा और कहीं जगह नहीं, यहां पे नोकिया बैठा हुआ है, तो 1 प्लस का कंफर्म है कि यही जगह होगा, क्योंकि 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, एफ, तो यहां तो 1 प्लस हो नहीं सकता, तो 1 प्लस आपका कहां आएगा, यहां पे आएगा, 1 प्लस हो गया। 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा, तो यहां कौन आएगा, एफ आ गया। अब क्या बोल रहा है, रियलमी ई के बीच में कितना परसेंट है, रियलमी का जगह कहां, एक ही बचा हुआ यहां पे, तो यहां कौन आ गया, रियलमी, रियलमी, और ई कहां बैठा हुआ है, तो बोला क्या जितना रियलमी और ई के बीच में बैठेगा वो एक अधिक रहेगा, किसी कॉम्बिनेशन में, ई और सी के बीच में। तो रियलमी अगर यहां बैठा हुआ तो एक यहां तो ई नहीं आ पाएगा, यहां पे भी ई नहीं आएगा, तो ई को अगर हम यहां लेंगे तो कितने का गैप आ रहा है रियलमी और ई के बीच में, 2 का गैप, तो सी को कहां बैठाएंगे, 1 का गैप आना चाहिए, अगर 2 का यहां आ रहा है तो यहां पे सी आ जाएगा आपका, यहां सी आ गया। आ गया, समझ में आया कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, फिर से बता रहे हैं। रियलमी का पोजीशन तो एक ही बचा हो, तो यहां रियलमी को लिए, बोला क्या था, रियलमी और ई के बीच में 2 का एक अधिक आ गया, किसके कॉम्बिनेशन में, ई और सी के बीच में, तो ई और सी के बीच में, तो रियलमी यहां है तो यहां ई आ नहीं पाता, यहां पे भी नहीं आता, तो ई का जगह ये था। अगर आप बोलते यहां लेंगे तो सी को कहां बैठाएंगे फिर हम, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो रियलमी और ई का 2 का गैप आया, तो यहां ई आया, ई और सी के बीच कितना गैप आया, तो फिर 1 कम आना चाहिए था, तो 1 कम आ गया। समझ में आया। अब यहां पे एक पोजीशन कौन सा बचा हुआ, ए बी, बी बचा हुआ है, तो आपका यहां बी पुट हो गया, आंसर आपका हो गया क्लियर। बोला क्या है, हु अमाउंट ऑफ फॉलोइंग पर्सन सिट एंड एक्सट्रीम राइट इन, राइट इन में कौन बैठा हुआ, सी, सी ऑप्शन लगता है कट गया क्या, नहीं, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ई, ऑप्शन देखिए लास्ट वाला जो है आपका ये वाला, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, राइट ई के राइट में कौन है, सी, तो ऑप्शन 5 आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया। इससे आपका 5 क्वेश्चन जो कि रहता है, आपको पहले मेन नंबर की पजल आप कैसे बना सकते हो, कैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट में पुट कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, बाकी 5 क्वेश्चन तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7% से क्या क्या है, ए जी एच आई जे के एल आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, ये पजल का क्वेश्चन है। इन डिफरेंट मंथ्स में लोग क्या है, टोटल कितना परसेंट है, 7% है, डिफरेंट मंथ्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेम ईयर का बात हो रहा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। कौन कौन सा मंथ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, टोटल 7 मंथ्स है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। आपको ये भी शॉर्ट में लिखना है, एम जे 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 यू लिख देना शॉर्ट में, ए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ना कि पूरा मंथ लिखना है आपको, क्योंकि वो रफ शीट में करना है ना, जितना जब शॉर्ट में आप लिखो आपके लिए बेटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी अटेंड्स द इंटरव्यू इन द मंथ्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, जी कब अटेंड कर रहा है इंटरव्यू, इवन नंबर डेज में। तो मंथ्स में आपका कौन कौन सा मंथ्स में कौन कौन सा डेज आता है, कितने मंथ का होता है डेज, ये जनवरी मंथ में कितने का होता है, 31 का, जून
30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला, जी अटेंड कब कर रहा है इंटरव्यू, इवन नंबर ऑफ डेज में। इवन नंबर ऑफ डेज कौन कौन सा है, इवन नंबर ऑफ डेज कौन कौन सा है आपका? इवन नंबर ऑफ डेज हो गया नवंबर, सितंबर एंड जून। तो उतना हम करने तो नहीं जाएंगे, डायरेक्टली लिख लीजिए जी अटेंड कर रहा है इवन नंबर ऑफ डेज में, जी इवन हो गया डायरेक्ट शॉर्ट में। उसके बाद क्या बोल रहा है, एच अटेंड 2 मंथ बिफोर जी। एच कब अटेंड कर रहा है, 2 मंथ बिफोर जी, मतलब 2 मंथ बिफोर, जी से 2 मंथ। एक छोड़ के कौन आएगा, एक छोड़ के आपका आ जाएगा, एक छोड़ के क्या आएगा, एच, एक छोड़ के एच आएगा। बिफोर मतलब 2 मंथ बिफोर, मतलब एक छोड़ के दूसरा में बैठेगा, ना कि 2 छोड़ के तीसरा में। समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 1% अटेंड बिटवीन एच और एफ। एच और एफ के बीच कितना परसेंट रहेगा, एक का गैप रहेगा। जे अटेंड 3 मंथ आफ्टर जी, जे कब अटेंड करेगा, 3 मंथ आफ्टर एफ, एफ के 3 मंथ बाद, तो 1 2 3 कौन आएगा फिर, जे। क्लियर है? एफ के 3 मंथ बाद कौन आ गया, जे। आप बोलोगे सर यहाँ अलग टाइम लिख रहे, एक ही जगह क्यों लिख रहे, क्योंकि आपका एक ही जगह बनाने का तो ज्यादा जल्दी आप पुट कर पाओगे, अलग अलग करोगे तो आपको खुद दिक्कत होगा पुट करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको डेटा को यहां से निकाल के आपको यहां पे बनाना डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जे अटेंड 3 मंथ्स आफ्टर एफ हो गया यहां तक। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर के। जितना एल के आफ्टर, जितना एल के बाद रहेगा उतना ही सेम के बिफोर रहेगा। जितना एल के बाद रहेगा उतना ही के बिफोर रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर के। क्या बोला उसके बाद आगे, आई अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एल। आई कब अटेंड करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर एल। एल के इमीडिएटली आफ्टर कौन आ जाएगा, आई, मतलब जस्ट बाद एल के। अब देखिए सबसे पहले पुट करना हम लोगों को, पुट क्या करना है, जी कहां आएगा, इवन में। जी के एक छोड़ के कौन आएगा, एच आएगा जो कि ऊपर में। अगर क्या हम जी को अगर हम यहां लेंगे तो एक छोड़ के क्या एच आ पाएगा, अगर जी, क्योंकि जी तो इवन मंथ में आएगा, तो जी इवन मंथ में आ रहा है जून में। अगर हम जून में जस्ट एग्जांपल लेंगे तो क्या एक छोड़ के आ पाएगा एच, नहीं आ पाएगा। तो जी को कहां ले सकते हैं, 2 जगह पॉसिबिलिटीज है, 2 जगह पॉसिबिलिटीज है। अगर हम जी को नवंबर में लेते हैं जस्ट एग्जांपल, एक छोड़ के कौन आया, एच आ गया, आया एच। फिर एच के एक छोड़ के एच और एफ के बीच में एक का गैप आना चाहिए, तो एच और एफ के नीचे तो एफ नहीं आ सकता, ऊपर ही आएगा, तो एक छोड़ के एफ आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला है कि एफ के 2 बाद जे आना चाहिए, 1 2 जे आ गया, जे आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला, जितना के ऊपर रहेगा उतना ही एल के नीचे रहेगा, तो के ऊपर कितना हो रहा है, और एल के जस्ट बाद एल और आई, तो क्या एल और आई के हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा ये। तो आपका कंफर्म है कि देखिए 2 पॉसिबिलिटी अगर हम लेंगे तो दूसरा पॉसिबिलिटी जी, अगर आपको यहाँ इवन मंथ में बोला है तो जी को हम यहाँ पुट कर लिए। जी का एक छोड़ के एच, तो एक छोड़ के एच आ गया, एच और एफ के बीच में एक का गैप आएगा, तो क्या नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर ही आएगा, एक छोड़ के एफ आ गया यहाँ पे। एफ के बाद 2 का जे आना चाहिए, 2 का गैप, 1 2 जे आ गया। उसके बाद क्या बोला, के ऊपर जितना ही रहेगा उतना ही एल के नीचे रहेगा। अब देखिए क्या बोला, एल और आई इमीडिएट नेबर रहेगा इमीडिएट नेबर, तो यहाँ 2 जगह खाली है, यहाँ पे भी खाली था लेकिन के कहीं बैठ पाता नहीं, बैठ पाता। तो एल और आई, एल को हम यहां ले लिए, आई आपका यहां आ गया। एल के नीचे जितना रहेगा उतना ही के ऊपर, एल के नीचे कितना, एक का गैप है, तो के ऊपर एक का गैप हो गया, तो आपका ये सही हो गया और ये गलत हो गया। समझ में आया? जैसे कि देखिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये होता है, इस पोजीशन में आपका बैठा है, मतलब इसके लिए हम बता रहे हैं जितना के ऊपर उतना ही एल के नीचे। तो के ऊपर कितना का गैप है, 1 का, तो उसी के पैरेलली आई के एल के नीचे कितना है, 1 का गैप आया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, जो कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें बोल क्या रहा है, देयर आर 8% ऑफ एन आर्मी रेजिमेंट, देयर आर 8% ऑफ एन आर्मी रेजिमेंट। टोटल आर्मी रेजिमेंट में कितना परसेंट है, 8% है। ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशंस, 7 डिफरेंट डेजिग्नेशंस में काम करते हैं ऑफ एन आर्मी। कौन कौन सा डेजिग्नेशंस, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, एलटी एंड जेसीओ। टोटल आपका 8 पोस्ट भी दिया हुआ। ऑल द डेजिग्नेशंस गिवन आर टू बी कंसीडर्ड इन गिवन ऑर्डर। सबको क्या करना है, गिवन ऑर्डर में कंसीडर करना है। एग्जांपल दे दिया, एज जनरल इज कंसीडर्ड एज सीनियर मोस्ट, जनरल को सबसे टॉप मोस्ट में लेना है, एंड जेसीओ जो कि सबसे नीचे में उसको सबसे जूनियर मोस्ट में लेना है। यहां तो भैया आप क्वेश्चन आपका बस इतना ही है।
तो सबसे पहले पोस्ट हम लोग को लिखना है, तो पोस्ट को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले जनरल, उसके बाद क्या आना चाहिए, ब्रिगेडियर, नेक्स्ट क्या है, कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ठीक है, मेजर, उसके बाद क्या है, आईटीएन जेसीओ। टोटल आपका कितना पोस्ट हो गया, 8, कुछ एक पोस्ट छूटा है, आर्मी जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, मेजर भी हो गया, कैप्टन छूट गया, कैप्टन एलटी एंड जेसीओ। बस टोटल आपका 8 पोस्ट था, वो चूंकि 8 पोस्ट हो गया है, और डायरेक्टली क्वेश्चन आपका यहीं से यहीं तक है। बस ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, केवल 2 पर्सन सीनियर है किससे, बी से। आता हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आपके स्क्रीन में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा। तो बोला क्या है, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, बी से सीनियर कितना रहेगा, केवल 2 ही रहेगा। तो सब ये क्या है, सबसे टॉप मोस्ट है, ये सबसे लोअर मोस्ट पोस्ट है, तो बी कहां है, बी से सीनियर केवल 2 होगा, तो बी कंफर्म है कि कर्नल होगा तभी ना बी से सीनियर, बाकी सिर्फ 2 ही लोग है, बाकी सब क्या जूनियर है। उसके बाद क्या होगा, ओनली 1 डेजिग्नेशन बिटवीन बी और जी, बी और जी के बीच में एक डेजिग्नेशन आएगा, तो या तो ऊपर एक होगा या तो नीचे होगा, पता है नहीं पता है, बी और जी के बीच में एक का गैप आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, जितना जूनियर टू जी रहेगा सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, जितना जी से जूनियर रहेगा उतना ही सी से सीनियर रहेगा। एच इज जस्ट जूनियर, एच इज जस्ट सीनियर टू ई, एच के जस्ट सीनियर है किससे, सी से, सी से जस्ट सीनियर कौन है, एच, लिख लिए एच। देखो एरो या किनारे दे दिए हैं, एरो दे दिया मैं किनारे, एच क्या है, जस्ट सीनियर किससे, सी से। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एच इज जस्ट सीनियर टू ई बोला है, द नंबर सी, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, एच इज जस्ट सीनियर टू ई, ओके सॉरी ई का बात हो रहा है, एच इज जस्ट सीनियर टू ई, एच का जस्ट सीनियर किससे, ई से, तो ई से जस्ट सीनियर है, सॉरी सी से नहीं है। बट जूनियर टू सी, बट लग गया, किसके लिए लगा बट, बताया था फर्स्ट पर्सन के लगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, एच, एच इज जस्ट, एच इज जूनियर टू सी, एच जूनियर किससे, सी से। जूनियर का बात किया, इमीडिएट का बात नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, इमीडिएट का खाली ई और एच के लिए बोला है। मोर देन 4 डेजिग्नेशन बिटवीन एच और एफ, एच और एफ कीजिए, मोर देन 4 मतलब, मोर देन 4 मतलब क्या होता है, मिनिमम 5, मैक्सिमम आपका जो भी होगा, लेकिन मैक्सिमम हो सकता है कितना, टोटल 8 है ही, तो आपका मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5 तो आपका बैठेगा ही, तो मिनिमम आपका 5 जो कि बैठेगा किसके बीच में, एच और एफ के बीच में, क्लियर है। D इज जूनियर टू A, D क्या है, जूनियर है किससे, A से, A से जूनियर कौन है, D, जस्ट इमीडिएट का बात नहीं किया, D इज जूनियर है किससे, A से, हो गया। अब देखिए डायरेक्टली हमें पुट करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, B आपका आ चुका है, B के नीचे कौन होगा, B आपका, एक छोड़ के अगर हम C को G को यहां लेते हैं, तो G के नीचे कितना आ रहा है, G के नीचे कितना आ रहा है, एक का गैप बोला ना, B इज ओनली 1 डेजिग्नेशन बिटवीन बी और जी, तो यहाँ बी है, अगर एक छोड़ के यहाँ जी आता है, तो क्या बोला, जी के नीचे जितना रहेगा उतना ही सी के ऊपर रहेगा, तो क्या जी के नीचे कितना है, 3 है, तो सी के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 होगा, हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी, इसको ले सकते हैं, तो एक और ले लो, चलो क्या बोला था, बी कर्नल होगा, बी और जी के बीच में एक का गैप, बी के जी के जितना नीचे रहेगा उतना सी के ऊपर रहेगा, जी के नीचे कितना 3 है, तो सी के ऊपर कितना होगा, 1 2 3 हो चुका है। अब एक और पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम बना ले, तो बी कॉम यही होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, यहां अब जी को कहा ऊपर ले लेते, एक छोड़ के जी आ जाएगा यहाँ पे, तो जी के ऊपर नीचे जितना रहेगा उतना ही सी के ऊपर, तो जी के नीचे कितना, टोटल 7 पोस्ट है, तो सी के ऊपर भी कितना हो जाएगा, सेम 7 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे सी आ पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि सी के नीचे बोला बैठेगा, क्या यहाँ सी के नीचे कोई बैठ पाएगा, तो डायरेक्ट ये गलत हो गया, समझ में आया, तो बोला सी के नीचे एच आएगा, और सी के नीचे एच आएगा, तो सी के नीचे कहीं ना कहीं एच बैठेगा,
और ई और एच इमीडिएट नेबर रहेगा, तो ई और एच इमीडिएट नहीं रहेगा, कंफर्म यहीं बैठेगा, ई और एच, ई एच यहीं बैठेगा ना। क्यों? आप बोलोगे सर यहां भी तो बैठा सकते हो ई एच को, ई एच को आप बिल्कुल यहां भी बैठा सकते हो। देखो पहले सबसे पहले आप इसको पुट कर लो एच और एच के बीच में, ई तो कंफर्म है कि यहीं बैठेगा, अगर ई यहां बैठा तो एच यहां बैठेगा, अगर आप ई को यहां बैठा दो तो एच आएगा। लेकिन क्या बोला है, मिनिमम मोर देन 4 बोला, जो कि क्वेश्चन में आपका बोला है इंपॉर्टेंट है, मोर देन 4, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोर देन 4। मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5, मिनिमम 5 गैप आएगा किसके बीच में, एच और एफ के बीच में, मिनिमम 5 का गैप आएगा ही। तो मिनिमम 5 का गैप आएगा, तो एच यहां बैठा हुआ, तो 5 का गैप 1 2 3 4 5 आ रहा है पूरा पूरी, तो कंफर्म है कि एफ यहीं आएगा। अगर यही आपको एच को आप यहां करते तो क्या आप आपका एफ क्या बैठ पाता, नहीं बैठ पाता, समझ में आया। तो अब क्या बोला है, सी नीचे आ गया, सी एच के नीचे आ चुका है, ई और एच हो गया इमीडिएट। अब क्या बोला, ए के नीचे कौन आएगा, डी आएगा, तो ए के नीचे आपका डी आएगा, तो ए आपका पोस्ट कहां हो गया, यहां, और डी आपका यहां हो गया, जो कि ये बन गया आंसर। इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या था, मोर देन 4 डेजिग्नेशंस, और क्या था एक इंपॉर्टेंट इसमें, और कुछ भी था क्या, नहीं, बस यही था। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन में था और कुछ नहीं था, बस यही था। बाकी आपको ये 2 क्वेश्चन तो ये करवा दिए, जितना जी के नीचे रहेगा उतना ही ऊपर रहेगा, सेम रहेगा, बस ये सब था, और बाकी आज नहीं था। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे, जो कि आपका आरआरबी का जो एग्जाम का है पैटर्न, जो क्वेश्चंस आपका है लेवल ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम का, तो आपका ये रहेगा, ठीक है। तो बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।